4 बजे मुजफ्फराबाद का पुल पार करते ही वह शहर पर टूट पड़े, घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मासूमों का कत्ल हुआ और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसका जिक्र करना बहुत कठिन है। राज्य सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने 2 दिन तक उन्होंने हमलावरों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें वहीं उलझाए रखा। अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। यही बलिदान था जिसने श्रीनगर को बचाया और भारतीय सेना को समय दिया। इस पूरी कहानी में अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का अद्वितीय बलिदान का जिक्र ना करें तो ये कहानी पूरी नहीं होगी, ये अधूरी रहेगी। गोला बारूद भारतीय सेना के हवाले करने के बाद मिशन से जब वो वापस लौटे, इनमें से हर एक स्वयंसेवक के कंधे पर इनके साथी का एक शव भी था। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, मैं हूं अमित। व्यूअर्स, कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे लम्हे दर्ज हो जाते हैं जो सिर्फ तारीख नहीं होते, वह जख्म होते हैं जो पीढ़ियों तक नहीं भरते। 1947 आज़ादी का साल, लेकिन साथ ही बंटवारे का साल, वह साल जब लाखों मासूमों का खून इस धरती में समा गया और लाखों माँ बहनों की चीखें आसमान में गूंजती रहीं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी दर्दनाक सफर में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की धरती को खून से, धोखे से, दरिंदगी से रंग दिया। ये कहानी है वीरों की, बलिदानियों की, मासूमों के आहट की और उस मिट्टी की जिसने अपने सपूत खोकर भी अपना सिर झुकने नहीं दिया। एक ओर देश को आज़ादी मिली और दूसरी ओर आया विभाजन का ऐसा जख्म जिसकी पीड़ा आज भी पीढ़ियों के सीने में धड़कती है। लाखों लोग उजड़ गए, 10 लाख से अधिक निर्दोष जानें चली गईं और लाखों महिलाओं का बलात्कार हुआ। यह वह समय था जब बंटवारे की रेखा केवल नक्शे पर नहीं बल्कि मां बहनों के देह से होकर गुजर रही थी। जम्मू कश्मीर भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। भिंबर, कोटली, पुंछ, मुजफ्फराबाद, रियासी, भदरवा, किश्तवाड़, गिलगित और लद्दाख में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने ऐसे कत्लेआम किया जिसका जिक्र करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल है, परंतु ऐसा हुआ। 22 अक्टूबर 1947 का वह धोखे का दिन और वह लहू की रात जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महाराजा हरि सिंह जी, जैसा हम सब जानते हैं कि भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और थे। उसकी मंशा के तहत 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग को लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों ने हमला किया और सुबह के 4 बजे मुजफ्फराबाद का पुल पार करते ही वह शहर पर टूट पड़े, घर जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, मासूमों का कत्ल हुआ और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसका जिक्र करना बहुत कठिन है। बारामूला पहुंचते पहुंचते ये दरिंदगी और भयानक हो चुकी थी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में धार्मिक सेवा में लगी यूरोपियन ननों तक को बख्शा नहीं गया। उनका सामूहिक बलात्कार हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। लूट, आगजनी और खून की इस बरसात में हर चीख जैसे आसमान को
चीर रही थी और हर तरह की बर्बरता की हदें पार हो रही थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी एक दीवार बनके खड़े हुए, जिनकी वजह से कश्मीर बच पाया। जब ये खबर महाराजा हरि सिंह जी तक पहुंची तो उन्होंने खुद मोर्चे पर जाने का फैसला लिया, परंतु राज्य सेना के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने उन्हें रोका और खुद 150 जवानों के साथ बेहद कम हथियारों में उन्होंने दुश्मन को रोकने का निर्णय लिया और वह निकल पड़े। 2 दिन तक उन्होंने हमलावरों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें वहीं उलझाए रखा। अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। यही बलिदान था जिसने श्रीनगर को बचाया और भारतीय सेना को समय दिया और वह स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र मरणोपरांत विजेता बने। विवर्स, 27 अक्टूबर जब भारतीय सेना के कदम कश्मीर की धरती पर पड़े, सुबह सुबह भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। दुश्मन वहां तक पहुंच चुका था, लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। भारतीय जवानों ने उड़ी तक के इलाके से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ डाला। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डीप वो आ चुके थे। जम्मू में भी कुछ कम नहीं हो रहा था, जम्मू में भी जंग जारी थी। पुंछ हो गया, मीरपुर हो गया, भिंबर, रजौरी, हर मोर्चे पर खून की नदियां बह रही थी। 24 अक्टूबर को भिंबर पर हमला हुआ, हजारों निर्दोष लोग मारे गए। 25 नवंबर को मीरपुर में 20,000 से अधिक बूढ़े, महिलाएं, बच्चे एक ही दिन में मौत के घाट उतार दिए गए। 7 नवंबर को रजौरी पर कब्जा कर हजारों हिंदू सिख मारे गए। नौशहरा में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन के हजारों घुसपैठियों को मार गिराया और इतनी ही संख्या में घुसपैठियों को घायल भी किया। उन्हें नौशहरा का शेर भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इस पूरी कहानी में अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का अद्वितीय बलिदान का जिक्र ना करें तो ये कहानी पूरी नहीं होगी, ये अधूरी रहेगी। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन 4 स्वयंसेवकों का बलिदान भी उल्लेखनीय है जो कोटली में सेना को समय पर हथियार पहुंचाने की प्रक्रिया में बलिदान हुए। हमारी सेना के हथियार जब दुश्मन के कब्जे वाले एरिया में जा गिरे थे तो सेना के अधिकारियों के आह्वान पर 8 स्वयंसेवकों जो स्वयंसेवक थे ये गोला बारूद को वापस प्राप्त करने में सफल रहे और गोला बारूद भारतीय सेना के हवाले करने के बाद मिशन से जब वो वापस लौटे, इनमें से हर एक स्वयंसेवक के कंधे पर इनके साथी का एक शव भी था। तो ये बलिदान जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। ऐसी हजारों और कहानियां हैं जो हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। व्यूअर्स, आप स्पीक स्ट्रेट को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।